श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्रीमद वृंदावंदनाय सततम। बार बार वृंदावन को प्रणाम किया करो, चाहे जहां हो, दूर से जय वृंदावन। अगर वृंदावन में हो, शरीर स्वस्थ है तो कई बार मस्तक रखकर वृंदावन भूमि को प्रणाम करो, इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे हम प्रणाम करते हैं, रज मस्तक पे लगता है, जितने कण झरते हैं ये सब पाप नष्ट होते हैं, हमारे मलिन भाग्य मिटते हैं। बात मान लो, अगर आप प्रणाम किए और मस्तक में रज लग गई, निहाल हो जाओगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। हमारे भाग्य में नहीं लिखा किसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन हमारे भाग्य में लेख भगवत प्राप्ति का ये रज रानी सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति। बार बार श्री वृंदावन वंदनाय सततम मूर्धास्तु वौहादरे। बड़े आदर के साथ मस्तक रख करके वृंदावन को बार बार प्रणाम करो। जिह्वा विह्वलतामुपैतु सततम तत्सद्गुणोत्कीर्तने। वाणी से बार बार जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, और वृंदावन की महिमा का गान। वृंदावन की महिमा क्या? श्री श्यामा श्याम, श्यामा श्याम की रस भरी लीलाएं, श्रीमद 84 जी 42 लीलाएं, सब वृंदावन की महिमा है, क्योंकि वृंदावन की गोद में खेलने वाले प्रिया प्रीतम। हस्तौ तन्नव कुंज मार्जन विधौ। हाथ के द्वारा वृंदावन में सोहनी लगाना, कहीं भी साफ कर देना, ये जरूर करो। आप सबसे प्रार्थना है, ये बड़े बड़े सिद्धों की गुप्त रीतियां हैं। धाम की सेवा बहुत बढ़िया बन, जैसे यमुना किनारे गए, देखा 10-5 दोना इधर उधर पड़े, उनको उठाया, दूर जा करके फेंक दिया, थोड़ा हाथ फिर यमुना जी से प्रक्षालन करके आचमन की। थोड़ी सेवा, कहीं भी आपको गंदगी दिखाई दे वृंदावन में, आप थोड़ी सेवा कर दो, तुम्हारे हृदय की गंदगी नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे भाग्य की गंदगी नष्ट हो जाएगी। मान लीजिए वो संत शायद पधार गए, हम देखा करते थे वो प्राय नाली और ऐसे साफ करते। तो एक दिन पूछा, सुनरक रोटी लेने जा रहे थे, कि बाबा आपकी बड़ी रुचि है इस सेवा में। तो उन्होंने कहा, हमारे गुरुदेव ने हमें इसे योग्य समझा और हमें आदेश किया है कि वृंदावन की गलियों को, वृंदावन की नालियों को साफ किया करो। गुरुदेव के प्रताप से मुझे भजन में जो सुख नहीं मिला, वो सुख इसमें मिला। वो यहां से कहीं भी कोई क्षेत्र नहीं हो, किसी भी क्षेत्र में निकले, अगर गंदा वहां का है तो सोनी साथ है, सोनी लगा दिया, साफ कर दिया। ये परम पावन धाम है। हस्तो तन्नव कुंज मार्जन विधौ। संपूर्ण वृंदावन श्री जी का महल है। कहीं भी आपको दोना पत्तल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा। बड़ी सामर्थ्य है इस सेवा में, धाम सेवा में बड़ी सामर्थ्य है। श्री राधा कुंड में कहे, जैसे कभी कोई ऐसा, तो वो एक संत भगवान यही सेवा करते थे, पूरे राधा कुंड में घूम घूम करके पोछा लगा देना, सोनी लगा देना, कहीं कुछ फेंक दिया उसको उठा करके नियत स्थान पे डाल दें, और भजन करना, माधुकरी मांग के पाना। 12 वर्ष का गलित कुष्ठ आया था, 12 वर्ष का। प्रार्थना की कि मुझे स्वीकार करो। उन्होंने कहा, मेरे पास समय नहीं, इतनी सेवाएं हैं। फिर आया, हम रात दिन भुगता कर 6 वर्ष में, बोले इतना भी समय नहीं। आखिरकार 24 घंटे में 12 वर्ष के गलित कुष्ठ को भोगा। आप सोचो, महात्मा, माधुकरी वृत्ति करने वाले, भजन करने, सेवा के बल से 12 वर्ष के प्रारब्ध को 24 घंटे में भोग लिया। ऐसे ही बड़े बड़े प्रारब्धों का क्षय हो जाता है जब यहां आए आप ऐसे उद्दंडता पूर्वक व्यवहार किए, कहीं लघु शंका कर दिए, कहीं पान मसाला खा के थूक दिए, कहीं भी दोना पत्तल। अरे ये कोई शहर है? ये प्रियालाल का निज महल है।
यहां गंदगी करके जाओगे, यहां असत आचरण करके जाओगे तो लाभ नहीं ले पाओगे, अपने सुकृत नष्ट कर दोगे। ये श्रीधाम वृंदावन है। यहां अगर लाभ लेना है तो सेवकाई जरूर करो, सेवकाई करो। जब अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु को जैसी प्रेरणा सखियां करती है वैसे लीला करनी होती है। उन सखियों में सर्व स्वरूपमयी हित सजनी, जो सर्व स्वरूपमयी सब सखी स्वरूप है, हित ही सब सखियां हैं, वो कह रही है कि मुझे वृंदावन की मार्जनी बना दो या मार्जनी वाली, या स्वयं सोहनी बना दो या सोहनी लगाने वाली बना दो। और हम सोहनी लगाने में शर्माए, बड़ा सुख मिलता है। हित धाम में मदन टेर के सामने तक ऐसे, इधर महावाणी कुंज के कोने तक ऐसे पूरा हित धाम, जब पद गायन करते सोहनी लगाओ तो एक अद्भुत आनंद मिलता है। हमें लगता है कि 24 घंटे में एक बार ये सेवा तो करनी चाहिए, चाहे 2-4 हाथ की कीजिए, कहीं भी सोहनी लगा दो, कहीं भी जहां आपको ऐसा दिखाए। मेरे प्रियाजू का ये महल है पूरा, ब्रज 84 कोस तो घर है, ये निज महल है वृंदावन। कहीं भी आप सेवा कर दो, सेवा कुंज में ही सेवा पहुंचेगी, क्योंकि स्वामिनी की सेवा है। हस्तौ तन्नौ कुंज मार्जन विधौ, करना चाहिए। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। हमारे शरीर से बहुत से पाप हुए हैं, ये बिना सेवा के शरीर पवित्र नहीं होता। इसलिए संत सेवा, किसी असहाय की सेवा, धाम सेवा, ठाकुर सेवा, इस सेवा में जरूर इसको लगाओ। मन सुमिरन तन सेवा परायण। सेवा के बिना पूर्ण पवित्रता प्राप्त होना दुर्लभ होता है, क्योंकि मन प्रभु में लगता नहीं है। और बाह्य सेवा जब आप शुरू करो तो देखो, जब तन लगता है तो मन भी उसमें लगने लगता है। सोहनी सेवा बहुत यहाँ की महिमामयी है। बड़े बड़े सिद्धों ने लगाई और बड़े बड़े सिद्ध हो गए सोहनी सेवा लगाते हुए। कहीं भी आपको दिखाई दे, जरूर सोहनी सेवा लगाइए। पादौच तत्राटने, श्रीधाम वृंदावन में घूमना, कहीं भी वृंदावन की वीथियों में, गलियों में, कहीं भी ये परिक्रमा, यहाँ कदम कदम पे परिक्रमा का फल है। आप राधा वल्लभ जी दर्शन करने जा रहे हैं, या आप किसी सेवा हेतु श्री जी के जा रहे हैं, या आप ऐसे ही माला लेकर इसी गली में टहल रहे, ये धाम है। पादौच तत्राटने, हमारे पैर श्री वृंदावन धाम में ही घूमे, श्री वृंदावन धाम की वीथियों में, गलियों में, परिक्रमा में। श्रोत्रे तन महिम श्रुतौ, हमारे कानों में महिमा पड़े तो प्रिया प्रीतम की, वृंदावन धाम की, नाम की, भगवत प्रेमी महात्माओं की बातें कानों में पड़े। दृश्य दृशो नित्यम, हमारे नेत्र देखें तो सब में नित्य तत्व सी प्रिया प्रीतम विराजमान है। स्मृतो स्थान मन, मेरा मन सदैव प्रिया प्रीतम के स्मरण में मगन रहे।